कभी कभी आप अपनी बात रखने में, कुछ अलग तरीके से रखने में आप गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हो, जो आपके लिए बेहद बुरा साबित होता है। मतलब आप कुछ कहना चाहते हो और निकल कुछ और जाता है, जिसका रिजल्ट भी कुछ और ही आता है। और यही चीज सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कंगना रनौत से हो गई है। कंगना रनौत एक ऐसी शख्स हैं, एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की बात की लगातार आवाजें उठाई, जिसके लिए कंगना रनौत को करोड़ों का नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन कंगना रनौत अपनी बातों से पीछे नहीं हटी। तो बात ऐसी है कि जो न्यूज हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि कार्तिक आर्यन को करण जौहर ने अपनी फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से इनसाइडर और आउटसाइडर की जो बहस थी वो फिर से छिड़ चुकी है कि कार्तिक आर्यन को बाहर निकाला जाना और नेपोटिज्म किड्स को ज्यादा मौका देना, ये करण जौहर ने फिर से काम शुरू कर दिया है। अब इसी चीज को लेकर कंगना रनौत ने करण जौहर की क्लास लगा दी, लेकिन क्लास ऐसी लगाई कि क्लास लगाने के चक्कर में कंगना रनौत की खुद ही क्लास लग गई। मतलब कंगना रनौत ने क्या कहा वो सुन लीजिए पहले आप। कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये लिखा कि कार्तिक आर्यन ने अपने दम पर, अपने टैलेंट और अपनी मेहनत के दम पर ये इतना लंबा सफर तय किया है और इस चीज को वो आगे भी जारी रखेगा। पापा और नेपो गैंग से मेरी रिक्वेस्ट है कि कार्तिक आर्यन को अकेला छोड़ दीजिए। सुशांत की तरह इसके पीछे भी मत पड़ जाओ कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह आत्महत्या कर ले। गिद्धो उसे अकेला छोड़ दो और चिंदी नेफोस दफा हो जाओ। अब कंगना रनौत यहाँ पर क्या कहना चाहती थी, क्या समझाना चाहती थी, हो सकता है वो कुछ और कहना चाहती हो, लेकिन निकल कुछ और गया। बात ऐसी है कि कंगना रनौत ने जाने अनजाने में या जानबूझकर, चाहे जैसे भी, अपनी ट्वीट में जो ये बात कही है कि कार्तिक आर्यन को अकेला छोड़ दो, जिस तरह से तुम सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पड़े थे और सुशांत सिंह राजपूत को फंदे से लटकना पड़ा, तो वो काम कार्तिक आर्यन को ना करना पड़े, इसलिए उसे अकेला छोड़ दो। बस यही बात आकर यहाँ पर खटक गई सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को और उन लोगों ने सोशल मीडिया पर कंगना रनौत को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। देखिए, बात बनती भी है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, ये बात हम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसकी जांच चल रही है, सीबीआई कई महीनों से इसकी जांच कर रही है। फिलहाल जांच में कुछ निकल कर आया नहीं है, इसलिए लोग आत्महत्या जैसी चीज को सीधे सीधे तौर पर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत ने जो बात ये बोली है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। देखिए, रहा सवाल कार्तिक आर्यन का, तो कार्तिक आर्यन आउटसाइडर हैं। अपने दम पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, बहुत कुछ हासिल किया है। तो इस फिल्म से कार्तिक आर्यन को निकाला गया, तो बात ऐसी निकल कर आ रही है कि कार्तिक आर्यन की जगह पर वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विकी कौशल या किसी और को लिया जा सकता है, यानी कि नेपो किड्स को मौका मिल सकता है। वैसे विकी कौशल बाहरी ही है, वो नेपो किड्स नहीं है, लेकिन इन तीनों में से किसी को मौका मिल सकता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि करण जौहर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। करण जौहर बल्कि किसी नए आउटसाइडर टैलेंट को सामने लेकर आएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि देखो, मैं नेपो किड्स को मौका नहीं देता हूं, मैं बाहरी लोगों को भी मौका देता हूं। आप गलत हो, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, आपकी सोच जो है वो गलत है, मैं गलत नहीं हूं। तो करण जौहर हो सकता है किसी प्लान के तहत ही इन चीजों को ऐसा कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सब स्टोरी जानबूझकर क्रिएट की गई है और करण जौहर के ये जो दोनों मोहरे हैं, कंगना रनौत और कार्तिक आर्यन, इन्हें मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कंगना रनौत करण जौहर का कोई मोहरा है। तो ये अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है, सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है। लेकिन ये कंगना रनौत के लिए थोड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस चीज को कंगना रनौत साफ कहें, मीडिया में आकर अपनी बात रखें या ट्विटर के माध्यम से अपनी बात कहती है, तभी यह मामला क्लियर हो सकेगा कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये जो फंदे से लटकने की बात कंगना रनौत ने कही है, क्या उन्होंने जानबूझकर कही या वो कुछ और कहना चाहती थी, निकल कुछ और गया। जो भी है, आपको क्या लगता है, आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।